सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीआई के सर्कुलर में। आज सर्कुलर जो अपन लेने जा रहे हैं वो फरवरी 10 का है। सर्कुलर एक मास्टर सर्कुलर है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। पहले बात करें अपन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, तो यह एक तरह की बेड बैंक है, इसको बोल सकते हैं आप। जो बेड बैंक का कंसेप्ट है उसको अपन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं। इस तरह की कंपनी को जो बैंक है वो अपने एनपीए अकाउंट दे देते हैं और उससे संबंधित जो भी सिक्योरिटी है वो इनके पास ट्रांसफ़र हो जाती है और बैंक अपनी जो बैलेंस शीट है वो साफ स्वच्छ कर देते हैं। और जो रिकवरी का काम है वो बेड बैंक को जो दिए गए हैं अकाउंट, उनकी रिकवरी का काम यही कंपनी ही करती है, बेड बैंक ही करता है। तो एक तरह से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम अपन सरल भाषा में कहें तो बेड बैंक, जिसका काम यह है कि वो बैंकों से एनपी खरीदता है और उससे रिकवरी करता है। आरबीआई कहता है कि ये जो सर्कुलर है मास्टर सर्कुलर, इसके अंदर आरबीआई के गाइडलाइंस डायरेक्शन जो 2003 के हैं वो इंक्लूड है। इसके अलावा इसको 31 जनवरी 2022 तक जो है अपडेट किया गया है। यह सर्कुलर एक मास्टर सर्कुलर है जो 42 पेज का है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अपन ये इसके जो है हाईलाइट पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही देखेंगे। अपन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन, तो जो प्रोविज़न है असेट कंस्ट्रक्शन कंपनी या आरसी का, तो ये रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के साथ अंडर सेक्शन 3। किस एक्ट में? जो सरफेसी एक्ट है 2002 का, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जिसे अपन शॉर्ट में सरफेसी एक्ट बोलते हैं 2002, उसके सेक्शन 3 के तहत ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती है। अपन अगर प्लानिंग पीरियड की बात करें असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के संदर्भ में, तो ये पीरियड जो है 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता है और ये एक तरह का प्लान होता है रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स जो है उनके लिए। नेट ऑन फंड, यानी कि जो एआरसी कंपनी होगी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका मिनिमम जो नेट ऑन फंड होगा वो 100 करोड़ होगा ऑनगोइंग बेसिस पर, और ये इफेक्टिव है 28 अप्रैल 2017 से। उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। मतलब यानी कि एआरसी का जो नेट ऑन फंड है वो 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा ही होना चाहिए। परमिसेबल बिजनेस, इनकी एआरसी कौन कौन सी बिजनेस कर सकती है, तो एआरसी सेल कमर्स अंडरटेक ओनली द सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इनकी सिक्योरिटाइजेशन और असेट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को ही वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है इनको प्रोवाइड किया गया सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। एआरसी जो है वो रिकवरी के लिए किसी कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर भी कर सकती है। तो एआरसी सेल रिपोर्ट टू द बैंक ऑल केस वेयर दे हैव टेक एक्शन टू द कॉज चेंज ऑफ द टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। इनकी अगर वो टेक ओवर करती है तो इस कंडीशन में उसको जो है बैंक को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एआरसी होती है वो फेमा एक्ट 1999, आरबीआई एक्ट 1934, कंपनी एक्ट 2013 और सेबी के जो रेगुलेशन है रिलेवेंट स्टेट वाले, उसके अंतर्गत ये नियम इस पर लागू होते हैं। रिक्वायरमेंट एज टू द कैपिटल एडिक्वेसी, जो एआरसी हैं उनको भी मेंटेन करना पड़ता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और वो उनके टोटल रिस्क वेट असेट्स के कंपेरिजन में होता है। वो किस प्रकार होगा अपन देखेंगे। जो बैलेंस शीट आइटम है नाबार्ड, सेडबी या कमर्शियल बैंक कैश डिपॉजिट के साथ की गई, उस पर 0% होता है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 0% होगा। शेयर इन अदर एससी एंड आरसी इस पे 0 होगा और अदर एसेट्स पे 100% होगा। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो है उनमें जो ऑल कंटीजेंट लायबिलिटी है उस पर 50% होगा। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जो मतलब कि अभी लायबिलिटी हुई नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है। जैसे अगर बैंक के केस में बात करें तो बैंक गारंटी जो है या फिर एलसी है वो कंटीजेंट लायबिलिटी में काउंट होती है। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, जो एआरसी होती है उनको भी
अपने एनपीएस के केस में प्रोविज़न करनी पड़ती है। अगर असेट जो है वो सब स्टैंडर्ड असेट होता है तो इस केस में जनरल प्रोविज़न जो है 10% जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का होता है। अगर अपन डाउटफुल असेट्स की बात करें तो इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है 100% प्रोविज़न एक्सटेंड असेट नॉट कवर बाय द एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है सिक्योरिटी की अगर वो बराबर नहीं हो तो उस केस में 100%। और इन एडिशन टू द आइटम 1 एबो 50% ऑफ द रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर 50% रहेगा, जो पॉइंट नंबर 1 को छोड़ के। और अगर लॉस एसेट्स है तो इंटायर एसेट सेल भी राइट ऑफ, पूरा एसेट राइट ऑफ किया जाएगा, और जो उसमें प्रोविज़न रहेगा वो 100% रहेगा। दोस्तों ये थे इस मास्टर सर्कुलर के हाइलाइट्स। इसी के साथ ये वीडियो पूरा हुआ। अगर इस सर्कुलर को आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।